हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमनोप्टा। तो ये वीडियो आपकी जीके ब्रेकडाउन के बारे में रहने वाली है। जीके ब्रेकडाउन से पहले कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है। जैसे आईएमयू सीटी की अगर बात करें तो आईएमयू सीटी के आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है, और इस बात की बड़ी खुशी भी है हम लोगों को, कि जैसा जैसा कंटेंट आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी अब आपको सेम कंटेंट प्रोवाइड कराते हुए दिख जाएंगे। और उन सभी इंस्टीट्यूट से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जो इतने दिनों से बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, अब ये काम थोड़ा बंद कर दें। थोड़ा बच्चों के साथ ऑनेस्ट हो जाएं, इन बच्चों का साथ दें। बहुत सारे आईएमयू सीईटी के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी चीज से कंफ्यूज है कि पेपर कैसा आता है, पेपर में किस तरीके के सवाल आते हैं। तो अब जो लोग ये कॉपी वगैरह करके भी इधर उधर कंटेंट डाल रहे हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बहुत रिसर्च खुद भी कर लें और बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। आप लोग इतनी महंगी महंगी किताबें बेचते हैं, इतने महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं, चलो वो सबका अपना अपना है कि आप लोग क्या फीस रखते हैं, कैसे बेचते हैं। आप लोग कीजिए जो कर रहे हैं। बस यही एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे जिस तरीके से आप लोगों ने कंफ्यूज कर रखे हैं कि भैया, बहुत से बच्चों को अगर आईएमयू पता है तो स्पॉन्सरशिप नहीं पता, स्पॉन्सरशिप पता है तो उन्हें कोई इंटरव्यू की तैयारी कराने को तैयार नहीं है, इंटरव्यू में ये नहीं पता बहुत से बच्चों को कि आपके यहाँ से वो पढ़ के भी आगे सारी की सारी कोचिंग करके आगे, उन्हें ये नहीं पता कि इस इंटरव्यू में आपकी एस्से राइटिंग थी, इस इंटरव्यू में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी था। यानी कि आपको एक प्रॉपर पैटर्न तो आप एक तरीके से आप लोग R&D करके पता कर ही सकते हैं कि भैया इस कंपनी के स्पॉन्सरशिप के पेपर में ये चीजें पूछी जाती है, या यहाँ पे जो आईएमयू का पेपर होता है, आईएमयू के पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं, इस तरीके के सवालों को ऐसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हम लोग तो ये सारा काम फ्री में कर रहे हैं। आप लोग अगर बच्चों से कुछ फीस भी ले रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि फीस लेना गलत बात है, बच्चों के पास वो सही कंटेंट तो पहुंचे। अब बहुत सारे चैनल में खोल के देखता हूं, देखो सब लोग सारे चैनल देखते हैं, ये नहीं कि मैं ही देखता हूं, बाकी लोग भी सब देखते हैं। यहां से भी जैसे हमारे चैनल से बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट उठा के रख देते हैं, बहुत सारे तो जो कि तो स्लाइड ही रख देते हैं, पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है सब। तो बस यही है कि आप लोग भी थोड़ी बहुत R&D करें और इन बच्चों के साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीके के अगर एनालिसिस की बात करें, हमारे पास 2025 के पेपर एनालिसिस में अगर मैं बात करूं, इस पेपर में क्या ट्रेंड रहा और किस किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। तो बेटा ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं, जीएस में आते हैं। जैसे यहाँ पे फिक्स लिखा गया है, लेकिन किसी किसी पेपर में जब मैं देख रहा था पेपर, ऐसा भी हुआ है कि 20 क्वेश्चन ना आके 15 आए, किसी में 10 आए। तो ऐसा नहीं कि 2025 में 20 क्वेश्चन आए थे तो 2026 में 20 ही आए हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है कि आपके 20 क्वेश्चन आते रहे। क्लियर? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके 10 सवाल हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें 2024 में और 2025 में, तो 2024 में जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है, मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूं कि करंट अफेयर का सेक्शन और आपका स्टैटिक जीके का। आपको जो जीके का पेपर होता है, जीके के आईएमयू के पेपर में ज्यादातर चीजें स्टैटिक जीके की पूछी जाती है। स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको हमारे यहाँ से भी मिल जाएगी और कहीं भी आप पढ़ रहे होगे वहां से भी मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान रखना है वो स्टैटिक जीके पे रखना है। जैसे अगर करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट करंट अफेयर आए 2024 में और 2025 में ऑलमोस्ट 0। क्लियर? तो ये तो रही 2024 और 25 में क्या क्या सेक्शन किस किस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया। अगर टॉपिक की बात करें, देखो जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी 2025 के पेपर में 8 से 9 सवाल पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी से, और इसका जो वेटेज रहा 40 to 45% रहा। क्लियर? बाकी सारे के सारे टॉपिक्स हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और इस सवाल का क्या वेटेज बनता है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 2026 के पेपर की, तो 2026 में आपके 2 पेपर हुए। एक पेपर में आपके 17 क्वेश्चन पूछे गए, एक पेपर में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर? अब बात करें करंट अफेयर की, वही बात आ जाती है। तो करंट अफेयर ऑलमोस्ट क्या है, नहीं पूछा गया। तो आपको जो भी लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आपको करंट अफेयर पे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना। लास्ट टाइम पे हम लोग भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, या तो वीडियो देख लो या करंट अफेयर की कोई आपको पीडीएफ मिल जाती है जो लास्ट टाइम पे, वो देख के आपका काम चल जाएगा। ठीक है। स्टैटिक जीके क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है, यानी कि स्टैटिक जीके से आपका ज्यादातर पेपर का हिस्सा पूछा जाता है। अगर बात करें आगे की कि भैया ये आपके टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको 2025 में भी दिखा दिए, 2026 की दोनों शिफ्ट में दिखा दे कि भैया ये आपके टॉपिक हैं। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, इससे 4 सवाल मॉर्निंग की शिफ्ट में, 5 सवाल इवनिंग की शिफ्ट में, और इसका जो वेटेज रहा मॉर्निंग में इतना रहा और आपका इवनिंग में इतना रहा। क्लियर? ये सारी की सारी चीजों का आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना।
इंडियन ज्योग्राफी के अगर टॉपिक्स की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे टॉपिक पूछेंगे वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे हैं। क्लियर? जैसे रिवर्स है, पोर्ट्स है, कोस्ट लाइन है, निकनेम ऑफ प्लेसेस है, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में जो आपके कम ही सवाल आए, जैसे 10 सवाल मैंने बताया है, उसमें से कुछ रिवर्स से आए, कुछ वाटरवेज से आए। ठीक है जी। स्टैटिक जीके के जो टॉपिक रहे, अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के रहे। ठीक है, आपके पास जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ होगी उसमें सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, और इससे क्या क्या सवाल आपके आईएमयू के पेपर में पूछे गए हैं और या पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मेंशन है। यही बात करें इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट में भैया क्या क्या रहे आपके, ये सब टॉपिक रहे। क्लियर? अब बात करें साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में मॉर्निंग शिफ्ट में आपके ये टॉपिक रहे और इवनिंग शिफ्ट में ये वाला टॉपिक रहा। ठीक है, आपके पास 2026 के दोनों पेपर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वहां पे आप टेलीग्राम चैनल से ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें साइंस एंड टेक में लिखा हुआ है कि साहब टेक्नोलॉजी से सवाल पूछेंगे, तो आप जीएस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं इवनिंग वाली शिफ्ट में कि भैया क्या सवाल आया है। अब प्रायोरिटी की बात करें, यानी कि जो फाइनल स्ट्रेटेजी जो हम लोगों ने पेपर देख के ऑब्जर्व की है कि आप लोगों के लिए एक फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि आपको इस इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करो, स्टैटिक जीके अच्छे से तैयार करो, साइंस एंड टेक देखो जैसे यहां पे भी लिखा गया है कि भैया मस्ट मास्टर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इजी मार्क्स, यानी कि जो टॉपिक आसान है और ज्यादा पूछा जाता है वो क्या है, स्टैटिक जीके। अगर बात करें सिलेक्टिवली स्टडी, यानी कि जिसमें बस काम काम का आपको पढ़ना है, वो है साइंस एंड टेक। क्लियर? अगर बात करें इग्नोर मोस्टली, यानी कि जो चीजें आप छोड़ सकते हो लास्ट टाइम पे, वो क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आपने देख ही लिया है कि करंट अफेयर के आपके कितने सवाल पेपर में आए। तो जीके के एनालिसिस में यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।